कांची न्यूज, एनके न्यूज बंद, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। इको होटल्स ने वाराणसी में इको एक्सप्रेस सत्वा का अनावरण किया। रिपोर्ट एसबी सिंह, निडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वाराणसी से। भारत की आध्यात्मिक राजधानी में शुद्ध शाकाहारी भोजन अनुभव देने वाला पहला होटल। वाराणसी, 25 सितंबर 2025। इको एक्सप्रेस सत्वा, स्थायी आतिथ्य और वेलनेस केंद्रित जीवनशैली का अनोखा संगम, वाराणसी के ऐतिहासिक नगर में अपने द्वार खोलने जा रहा है। रणनीतिक रूप से स्थित प्लॉट नंबर D5937 फर्स्ट, जय प्रकाश नगर, शिवपुरवा, वार्ड दशाश्वमेध, वाराणसी 2,21,010। ये होटल आधुनिक आराम सुविधाएं प्रदान करता है, जबकि भारत की गहरी जड़ें जमाए परंपराओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहता है। वाराणसी यूनिट के उद्घाटन के साथ ही कंपनी के पास अब 171 परिचालित कमरे हो जाएंगे और अगले 6 से 8 महीनों में संभाजीनगर, शिरडी, नागपुर, वडोदरा आदि में नई इकाइयों का शुभारंभ किया जाएगा। स्मार्ट और सतत ठहराव, 35 एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किए गए कमरों के साथ यह होटल व्यवसाय और अवकाश दोनों प्रकार के यात्रियों के लिए उपयुक्त है। प्रत्येक कमरे में 400 थ्रेड काउंट लिनेन, 650 जीएसएम मुलायम तौलिए और 8 इंच ऑर्थोपेडिक गद्दे जैसी सुविधाएं हैं जो 3 स्टार श्रेणी के होटलों में दुर्लभ हैं और बेजोड़ आराम सुनिश्चित करती हैं। वेलनेस केंद्रित, 100% शाकाहारी डाइनिंग। सहर रेस्तरां, जैन और वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हमारा प्रमुख रेस्तरां 100% शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसता है, जिसमें बिना प्याज और लहसुन के व्यंजन तथा ग्लूटेन फ्री नाश्ते के विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ एक अलग किचन, विशेष बर्तन, क्रॉकरी और कटलरी का उपयोग किया जाता है ताकि शुद्धता बनी रहे और किसी प्रकार का क्रॉस कंटेमिनेशन न हो। किचन द ब्रिक, एक समकालीन स्पेस जहाँ विशेष रूप से चुना गया पैन एशियन और कॉन्टिनेंटल शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। इसका अपना अलग किचन और डाइनिंग सेटअप है, जिससे स्वाद और तैयारी विशुद्ध और प्रामाणिक बने रहते हैं। इन दोनों रेस्तराओं में अलग अलग रसोई, बर्तनों और क्रॉकरी का उपयोग। इको एक्सप्रेस सत्वा को इसके अलावा ईज माई ट्रिप EMT, जो टूर और ट्रैवल सेक्टर का एक अग्रणी नाम है, ने इको होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड EHRL में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदकर आतिथ्य क्षेत्र में कदम रखा है। ये साझेदारी भविष्य में बेहतर सामंजस्य स्थापित करेगी और नवाचार के साथ मेहमानों के अनुभव को और ऊंचाई देगी, जिससे आतिथ्य और यात्रा जगत का परिदृश्य बदलने की नींव रखी जाएगी। मैं VK त्रिपाठी हूँ, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। आई एम फॉर्मर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। Then I became managing director of National Textiles Corporation. Then I became president with Reliance. Now I am the executive chairman of this company, Eco Hotels and Resorts Limited, and I'm also independent director of Is My Trip. सर, जिस तरीके का यह होटल बनारस में खुल रहा है, पहली बार इस तरीके का होटल बनारस में देखने को मिल रहा है कि जहां लहसुन प्याज तक का भी प्रयोग रसोइयों में नहीं किया जाएगा। जी जी जी। किस कॉन्सेप्ट के साथ क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज अगर आप दुनिया में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी वो एक नए जोश के साथ, एक नए गर्व के साथ दुनिया में घूम रहे हैं। तो और हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम अपनी परंपराओं को एक वापस ले आएं। ये हमारा प्रयास था, बगैर लहसुन प्याज के खाना सर्व करना, यहाँ तक कि किचन के अंदर भी लहसुन प्याज का न जाना, या यहाँ तक कि वो बर्तन जिनमें वो खाना हम सर्व कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनमें भी लहसुन प्याज से मिला हुआ खाना नहीं बनना। जो प्लेट और कटलरीज हैं, उनमें भी लहसुन प्याज का बना हुआ खाना सर्व नहीं करना। ये हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हमें पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, अभी भी हैं। देखिए, हमारा एक बहुत महान जैन धर्म है और एक वैष्णव एक परंपरा भी है, बहुत से ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और बहुत से समाज के लोग भी हैं जो अभी भी पूरा जो संत समाज है, वो पूरा संत समाज वो लहसुन प्याज से दूर रहता है। तो हमने कोशिश की है कि हम इसको एक वापस लेके आएँ। हमारी जो नौजवान हैं हमारे देश के,
उनको भी ये लगे कि भाई ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। और हमारी कोशिश ये है कि बगैर लहसुन प्याज के जो हम खाना सर्व करें उनमें टेस्ट में कमी नहीं हो। एक जो हमारे जहन में एक सवाल रहता है कि अगर लहसुन प्याज नहीं मिलेगा तो खाने में टेस्ट नहीं होगा। तो हमने उस चैलेंज को भी लिया है कि हम उसके बगैर खाना जो है आपको एक टेस्टफुल खाना सर्व करेंगे। इसीलिए हमने उसका नाम रखा है शहर, जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है शहर बैक टू द रूट्स। हम अपनी जड़ों की तरफ वापस जाना चाहते हैं। और हम काशी के नगरी में हैं जहाँ पर कि परंपराओं का, अध्यात्म का प्रचार भी होता है। लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ रहने आते हैं। इन्हीं चीज़ों को वो अट्रैक्ट करता है। तो मेरे लिए तो इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। सर, आपने अभी बात के दौरान बताया था कि यहाँ पर हम गीता का पाठ भी कराने जी, की जी। सोच रहे हैं। जी, जी। तो उसको लेकर के क्या कॉन्सेप्ट? जी, जी। देखिए, बनारस सुविधा हो असुविधा हो, लेकिन आज जहाँ तक हिंदू का सवाल है, वो बड़े ही श्रद्धा भाव से बनारस आता है। जो फॉरेन के लोग हैं, आप जानते ही हैं यहाँ पे बनारस में कितने लोग आ गए, बस गए, और बाहर से भी कितने लोग बनारस में आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? आध्यात्म से आते हैं। हम उसका इसलिए यहाँ की संस्कृति का एक हम नमूना देना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब कोई आएगा तो हम उनका स्वागत मंत्रोच्चार से करेंगे, है ना? चाहे वो वेद के मंत्र हों, चाहे उपनिषद से निकले हुए मंत्र हों, या गीता से निकले हुए मंत्र हों, जहाँ पर कि हम दुनिया के एक वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग को आगे बढ़ा के जो हमारा एसेंस है वो करेंगे हम। चूँकि हमारे मंदिरों का शहर है ये, तो हम जब आप एंटर करेंगे तो मंदिरों की घंटियाँ और शंख से उनका स्वागत होगा। अब हम सिर्फ ये दिखावे तक, क्योंकि इसको आप कुछ भी कह लीजिए, एक दिखावा, क्योंकि उनकी समझ में आएगा नहीं, कहाँ तक समझ में आएगा। धरोहर है जो आज दुनिया में प्रचलित है, दुनिया में फॉलो हो रही है। जब लोग आए यहाँ पर तो उनको इसका एक एहसास हो कि देखो ये होटल है जहाँ हम गए थे, हमने आधे घंटे का हमने योग भी किया। गीता से बड़ी किताब दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक सेकुलर इंसान की बात करती है, निष्काम कर्म की बात करती है, या आध्यात्म की बात करती है। वहाँ पे क्योंकि आध्यात्म जो है जिसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं, ज्ञान मार्ग का मतलब यही है कि इस बात का ज्ञान कि ये दुनिया असत्य है, ये दुनिया मिथ्या है, और इसलिए मोह, आसक्ति, ये सब बेकार है। वैसे ही जो है निष्काम कर्म है, आप अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो, जो फल होगा वो ऊपर वाला आपको देगा। निष्काम भाव से करो। और भक्ति मार्ग जो वो भी कहता है, सब कुछ जब कृष्ण वहाँ पे सिखाते हैं तो कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ ना। सब कुछ कैसे आप छोड़ सकते हैं? जब आपके अंदर अनासक्ति का भाव आएगा। तो उससे बड़ी कोई किताब नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास हमें कोई मिला नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक आधे घंटे का रोज़ यहाँ पर वो एक शुरू में जो स्ट्रक्चर होता है वो एक टीम वर्क होता है। पहले हम कभी होटल का काम हमने कभी नहीं किया, ना बनाया था। जब हम बना रहे थे तो शुरुआत में ऐसे ही एज यूजुअल बनता चला गया। लेकिन जब वीके त्रिपाठी मतलब बन गया, बनने के बाद वीके त्रिपाठी यहाँ इनका इतना अच्छा विज़न था, वो विज़न मैंने किसी में नहीं देखा। आप समझ लीजिए कि इनके एक इतनी कॉन्फिडेंस और इनके विज़न के बाद हमने जो है अपना पूरा ग्राउंड फ्लोर तोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कि इसको कैसे आप इतना अच्छा कर सकते हैं। और आज जो कुछ भी है ये एक टीम वर्क का नतीजा है। सबने बहुत मेहनत की है, मेरे मजदूर ने की है, त्रिपाठी जी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है, और सब ने पूरा मिल के किया है। मैं हर एक व्यक्ति को थैंक्स कहूँगी, हर एक व्यक्ति को। आज ग्रेटिट्यूड का दिन है। रिंग रोड देखेंगे तो रिंग रोड भी 22 से 25 मिनट की दूरी होगी। अगर रिंग रोड से आप जाते हैं एयरपोर्ट, आप लोग उसको लगा के देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ की दूरी 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर है। और उसके बाद ये संकट मोचन और गंगा घाट की दूरी भी लगभग थोड़ा 5 किलोमीटर होगी। उसके अलावा ये लोग जो कौन लोग हैं इसमें ग्रुप में कौन कौन है, मैं थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग आपको बताना चाहता हूँ। जैसा वीके त्रिपाठी सर ने बताई दिया कि वो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे रहे हैं और बहुत लंबा आपका अनुभव है, और शायद मैं भी बहुत सारी चीजें इनसे सीख लेता हूँ, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई दोस्त होता नहीं। रिटायर्ड कमिश्नर हैं, वो भी इस बोर्ड के मेंबर हैं। उसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं उसके बारे में बताता हूँ। सुचित हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं,
उसके अलावा हैं मिसेस इंदिरा भार्गव एक्स IRS हैं। उसके अलावा मिस्टर राजू हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ये UAE में जो है ओमान में है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ मिस्टर वो आप अगर उनको भेजेंगे इसकी अपनी एक चला लीडर क्रांति न्यूज।